तो दोस्तों इस वीडियो में बेसिकली हम बात करेंगे कि अभी हाल ही में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय ईएमआरएस के अंदर जो बहुत ही बड़ी वैकेंसी आने वाली है उसके बारे में बात करेंगे। आपको पता है ईएमआरएस के अंदर अभी 38,000 से भी ज्यादा वैकेंसी यहाँ पर आने वाली है। इसमें स्पेशली अगर मैं फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री की बात करूं तो फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री की भी यहाँ पर 700 प्लस पोस्ट आने के पूरे पूरे चांस है। 700 से भी ज्यादा पोस्ट केवल केवल बात करें किसकी, फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री के। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस वीडियो में बेसिकली हम इन पॉइंट पर यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री की जो यहाँ पर पोस्ट आएगी वो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, एज क्राइटेरिया क्या होगा, एप्लीकेशन फीस क्या होगी, सिलेबस क्या होगा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, इनके बारे में डिटेल में हम बात करेंगे ताकि आप प्रॉपर वे में अपनी तैयारी को यहाँ पर कंटिन्यू कर सके। चलिए यहाँ पर अपन मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो जब ये ईएमआरएस की वेबसाइट खुली हुई है, जैसे आप यहाँ पर नोटिफिकेशन को डाउनलोड करते हो तो आपके सामने पोस्ट ये पेज ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हो जो 38,000 प्लस टोटल वैकेंसी इन सभी पदों पर है, इन सभी पदों पर है। इनमें से स्पेशली मैं यहाँ पर जो बात कर रहा हूँ वो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर मतलब पीजीटी के बारे में यहाँ पर बात करूंगा। और यहाँ पर अगर देखते हैं तो पीजीटी की जो टोटल पोस्ट है वो 8,140 पोस्ट यहाँ पर आने वाली है। 8,140 पोस्ट में से अगर केवल केमिस्ट्री की मैं यहाँ पर बात करूंगा तो केमिस्ट्री के आपके लगभग 700 के आसपास पोस्ट यहाँ पर आने के पूरे पूरे चांसेस, 700 के आसपास पूरी पूरी पॉसिबिलिटी। इनके बारे में बेसिकली यहाँ पर हम बात करने वाले। हालांकि इससे रिलेटेड वीडियो तो हमने पहले भी बना दिया था, ये पूरा नोटिफिकेशन समझा रखा है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, है ना। बाकी अपन आगे यहाँ पर बात करते हैं। यहाँ पर स्पेशली फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री से रिलेटेड जो पोस्ट आएगी उसके बारे में इन सभी पॉइंट पर हम बात करने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर इसको हम 1 बाय 1 यहाँ पर शुरुआत करते हैं। अब देखो ध्यान देना, समझना यहाँ पर। अच्छा ये पूरा जो, चलो पहले यहाँ पर देख लेते हैं हम। देखो आपकी जो टोटल वैकेंसी है वो 38,000 प्लस है। 38,000 प्लस में से केवल अपन पीजीटी की पोस्ट की बात करें तो 8,140 पोस्ट यहाँ पर है और ये टोटल 12 सब्जेक्ट पर होगी। टोटल कितने, 12 सब्जेक्ट पर, उनमें केमिस्ट्री है। स्पेशली अगर बात करें 12 सब्जेक्ट पर जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है वो 8,140 है। तो इस हिसाब से अगर अपन एक सब्जेक्ट मतलब केमिस्ट्री की पोस्ट देखते हैं तो यहाँ पर 678 प्लस पोस्ट आएगी। ध्यान देना केमिस्ट्री की कम से कम पोस्ट आएगी 678 से प्लस जाएगी। रीजन बता देता हूँ, क्योंकि जो आपके केमिस्ट्री सब्जेक्ट है कॉमन होते हैं। कॉमन का मतलब है देखो बायो वाले स्टूडेंट भी केमिस्ट्री लेते हैं, केमिस्ट्री होती है, और मैथ वाले स्टूडेंट के लिए भी केमिस्ट्री होते हैं। मतलब मैथ प्लस बायो दोनों के अंदर एक कॉमन होती है। तो इसका मतलब है नंबर ऑफ पोस्ट केमिस्ट्री की जितनी आनी चाहिए थी, मतलब जितनी पर सब्जेक्ट यहाँ पर हो रही है उससे ज्यादा ही बैठेगी, कम नहीं बैठेगी। मतलब मान के चलना 700 के आसपास यहाँ पर केमिस्ट्री की पोस्ट आएगी। पे स्केल जो आपका होगा लगभग इतना होगा, आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि जो रिक्वायरमेंट अभी होगी उनमें 25% स्टूडेंट प्रमोशन के द्वारा भरे जाएंगे और 75% स्टूडेंट यहाँ पर आपके डायरेक्ट एग्जाम के थ्रू लिए जाएंगे। मतलब आप मान सकते हो कि 700 के आसपास जो पोस्ट आएगी उनमें से लगभग 500 के आसपास जो पोस्ट होगी वो डायरेक्ट रिक्वायरमेंट के थ्रू फिल की जाएगी और बल्कि बाकी बची हुई जो पोस्ट होगी वो आपके प्रमोशन के द्वारा भरी जाएगी। तो कुल मिलाकर सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है कि 500 के आसपास पोस्ट के लिए यहाँ पर एग्जाम करवाया जाएगा। मतलब एक तरह से देखा जाए तो बहुत ही बड़ी ये वैकेंसी है। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा अपन आगे देखने का प्रयास करते हैं। देखो एक बात मैं यहाँ पर बता देता हूँ, अगर अपन ऑफिशियली देखें तो अभी ऑफिशियली ये तो अनाउंसमेंट हो चुका है कि ईएमआरएस के अंदर इतनी वैकेंसी आएगी, जैसा मैंने भी आपको बताया। लेकिन अगर यहाँ पर जो अपन बात करेंगे जैसे एज क्राइटेरिया हो गया, सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह हो गया, ये ऑफिशियली भी अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। तो यहाँ पर मैं सारी जो बात करूंगा ना वो 2021 के अकॉर्डिंग करूंगा। देखो ईएमआरएस की ये जो वैकेंसी ने 2021 में ऑलरेडी आ चुकी थी। कब आ चुके थे, 2021 में। लेकिन 2021 में एग्जाम कंडक्ट नहीं हुआ था, ये वैकेंसी कैंसिल हो गई थी, ठीक है। तो उसके बाद अब वैकेंसी दोबारा यहाँ पर निकाली है। तो 2021 में जो एग्जाम पैटर्न वगैरह सब कुछ जारी किया है उसको मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि ये तो मान के चलना कि 2021 में ये वैकेंसी आ चुकी थी। इसका मतलब 2023 में जो ये वैकेंसी आएगी तो सारी चीजें वही रहने वाली, कोई परिवर्तन नहीं होगा। 2021 का जो पैटर्न है वो सब कुछ मैं यहाँ पर समझाऊंगा। थोड़ा सा आपको मैं सोर्स भी बता देता हूँ कि 2021 का आप अगर देखना चाहो तो कहां से देख सकते हो। देखो एनटीए की ये वेबसाइट है, ये वेबसाइट आप चाहो तो नोट कर लेना। इस पर जब आप इंफॉर्मेशन बुलेटिन को डाउनलोड करते हो तो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। इसमें जितने भी इंफॉर्मेशन है जो मैं आपको डिस्कस करूंगा अभी यहाँ पर वो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। ये ध्यान देना 72 पेज का इंफॉर्मेशन बुलेटिन, यहाँ पर एक एक पॉइंट आपको मिलेगा। स्टूडेंट को मैं समराइज करके यहाँ पर डायरेक्ट शॉर्ट में बताऊंगा ताकि जल्दी से आपका काम यहाँ पर
अब देखो 2021 में एक्चुअली जो वैकेंसी आई थी तो 2021 में 38,000 प्लस नहीं आई थी, 2021 में केवल 3400 पोस्ट यहाँ पर आई थी। 3400 में से अगर अपन पीजीटी की बात करें तो वहां पर लगभग 1207 पोस्ट थी, और इसमें केमिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पर 130 पोस्ट थी। तो देखो ध्यान देना, 1207 में जो पोस्ट थी वो 11 सब्जेक्ट पे थी 2021 में, अभी 12 सब्जेक्ट पे है ना, 2021 में 11 सब्जेक्ट पर 1207 पोस्ट थी। उस हिसाब से 130 पोस्ट, 109 पोस्ट केवल केमिस्ट्री की पड़ती है, लेकिन 109 की जगह पर 130 पोस्ट केमिस्ट्री की आई है। इसीलिए मैंने ये भी बोला है कि जो केमिस्ट्री के यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आएगी वो 678 से ज्यादा आएगी, लगभग 700 के आसपास यहाँ पर पोस्ट आएगी। अच्छा, एक चीज यहाँ पर ये और आप समझना अच्छे से, देखो ये जो ईएमआरएस है, ईएमआरएस जस्ट लाइक एनवीएस और जस्ट लाइक केवीएस है। केवीएस और एनवीएस जैसे आवासीय विद्यालय होता है, ऐसे ईएमआरएस भी क्या है, आवासीय विद्यालय। यहाँ पर जो वैकेंसी निकले वो सेंटर के हिसाब से निकले, करने का मतलब ये सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है, ऑल ओवर इंडिया के हिसाब से पोस्ट निकले। तो हर स्टेट में जो स्कूल है ईएमआरएस के, उसमें यहाँ पर फिक्स है कि किस स्टेट के अंदर किस पोस्ट के लिए कितने कैंडिडेट उनको सेलेक्ट करने हैं, वो फिक्स है। तो यहाँ पर ध्यान देना, जैसे अपन एक एग्जांपल ले, सपोज करो यहाँ पर जैसे राजस्थान की बात करो, जैसे राजस्थान की अगर यहाँ पर बात करें अपन, ये राजस्थान यहाँ पर ले लेते हैं भाई, ठीक है, ये राजस्थान। तो जैसे राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर राजस्थान में जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर है उसके 102 पोस्ट थी कब, 2021 में, ठीक है। तो राजस्थान के स्टूडेंट यहाँ पर राजस्थान के लिए अप्लाई कर सकते हैं, राजस्थान के स्टूडेंट केवल जैसे इन 102 पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान देना 2021 के अकॉर्डिंग, अभी 2023 में जो आपका फाइनल नोटिफिकेशन आएगा उसमें आपको पता चल जाएगा 2023 में क्या सीन रहेगा, ठीक है ना। लेकिन 2021 में ये था कि राजस्थान में जैसे पीजीटी की 102 पोस्ट थी, तो राजस्थान का कैंडिडेट केवल इन 102 पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है, एमपी का या फिर अदर स्टेट का कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकता। इसी तरह से राजस्थान का कोई भी स्टूडेंट आंध्र प्रदेश या हिमाचल या कहीं पर भी दूसरी जो वैकेंसी आ रही है उनकी पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकता, राजस्थान का राजस्थान के लिए अप्लाई कर सकता है, अदर स्टेट का अदर स्टेट के लिए है। ये आई थिंक क्लियर आपके अब हो गया होगा। तो ये 2021 के अकॉर्डिंग है, 2023 में भी सीन यही रहेगा, ठीक है, लेकिन नंबर ऑफ पोस्ट अब बढ़ चुकी है, ठीक है। तो चले यहाँ पर अपन आगे बात करते हैं। देखो आपकी जो एप्लीकेशन फीस है 2021 में जनरल ओबीसी की 1500 थी, जबकि बाकी कैटेगरी की यहाँ पर कोई फीस नहीं थी। अगर मेथड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो यहाँ पर आपका जो सिलेक्शन होगा वो एग्जाम प्लस इंटरव्यू के बेसिस पर होगा। एग्जाम आपका 160 नंबर का होगा, 160 क्वेश्चन यहाँ पर आने थे, और इंटरव्यू होगा वो 40 नंबर का है। तो जो स्टूडेंट एग्जाम क्वालिफाई करेंगे इंटरव्यू के लिए उन्हीं को यहाँ पर बुलाया जाएगा। आगे अगर बात करें यहाँ पर, देखो आपका जो पेपर होगा, पेपर के अंदर आपके 4 सेक्शन होंगे, एक ही पेपर होगा सिंगल पेपर, उसके अंदर कितने 4 सेक्शन होगा। जो पहला सेक्शन होगा उसमें जनरल इंग्लिश जनरल हिंदी यहाँ पर होंगे, 10-10 क्वेश्चन होंगे, 10-10 नंबर के होंगे। और पार्ट सेकंड के अंदर जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, एनालिटिकल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी और कंप्यूटर लिटरेसी यहाँ पर होगी। कितने कितने क्वेश्चन है, कितने नंबर के, वो यहाँ पर आपको दे रखा है। इसी तरह पार्ट थर्ड के अंदर टीचिंग एप्टीट्यूड, पेडालॉजी होगा 20 क्वेश्चन 20 नंबर के। और बाकी पार्ट फोर्थ के अंदर सब्जेक्ट होगा आपका केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के 80 क्वेश्चन होंगे, 80 नंबर के ही आएंगे। तो यहां पर देख सकते हो टोटल 160 क्वेश्चन आएंगे, 160 क्वेश्चन आएंगे 160 नंबर के, ठीक है। अब इनमें 80 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के और बाकी जो क्वेश्चन है वो अदर पार्ट के है। ये सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है। अब ध्यान देना, जो 2023 की वैकेंसी आएगी 99 पॉसिबिलिटी मान के चलना कि पैटर्न आपका यही रहेगा, चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर मान लो चेंज हो भी जाए तब भी टॉपिक तो आपके सेम ही रहेंगे, आपको पढ़ना तो है ही से। हाँ, क्वेश्चन की संख्या कम ज्यादा हो सकती है, हो सकता है सब्जेक्ट का वेटेज थोड़ा सा बढ़ा दे या थोड़ा बहुत कम कर दे, कम नहीं करेगा, बढ़ेगा ही सही होगा या फिर यही रह जाए। क्लियर यहाँ तक? तो आपको अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करना चाहिए। नेगेटिव मार्किंग 1/4 यहाँ पर होगी, 0.25 मार्क्स प्रत्येक क्वेश्चन पर काटे जाएंगे, मतलब प्रत्येक एक नंबर पर 0.25 मार्क्स यहाँ पर डिडक्ट किए जाएंगे। पेपर जो होगा आपका 3 घंटे का यहाँ पर होगा, ठीक है। अगर इसकी बात करें तो वो एग्जाम शेड्यूल यहाँ पर दे रखा है, तो वो आपका ऑनलाइन पेपर यहाँ पर होगा, ऑनलाइन पेपर कंडक्ट कराया जाएगा। टाइमिंग की बात करें तो उस समय 2 शेड्यूल यहाँ पर सेट की गई थी, फर्स्ट शिफ्ट 9 से 12, सेकंड शिफ्ट यहाँ पर 3 से 6। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन हो कि एग्जाम हॉल में कब इंटर करना है, क्या करना है, वो सब चाहो तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखो सिलेबस की बात करें तो ये फिक्स मान लो, जैसे एनवीएस और केवीएस एक आवासीय विद्यालय है, उसी तरह से ईएमआरएस भी एक आवासीय विद्यालय, मतलब आपका सिलेक्शन होने के बाद आपको वहीं पर रहना है। तो ये भी सेंटर का है बिल्कुल, कैसे केवीएस एनवीएस के समान ही। तो यहाँ पर बी जो सिलेबस होगा वो मान के चलना, या तो केवीएस का सिलेबस आपको देगा
या फिर एनवीएस का सिलेबस आपको देगा। केवीएस और एनवीएस में से एक का सिलेबस आपको ये देंगे। तो मैं आपको बता देता हूं, देखो केवीएस का जो सिलेबस है वो छोटा होता है, एनवीएस का सिलेबस है वो थोड़ा सा बड़ा है, और एनवीएस के सिलेबस में केवीएस का सिलेबस 100% कवर होता है। ध्यान देना कितना, 100% कवर होता है। तो आप अपने प्रिपरेशन को अभी से एनवीएस के सिलेबस के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, क्योंकि एनवीएस का सिलेबस आपने कवर कर लिया तो आपका केवीएस का सिलेबस उसमें हो गया और एनवीएस का सिलेबस में सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो उससे बेनिफिट क्या होगा कि आपकी जो प्रिपरेशन है अभी से हो जाएगी। ज्यादातर स्टूडेंट क्या है, कभी से वेट करते रहेंगे कि जब लास्ट में फाइनली वैकेंसी डिक्लेयर हो जाएगी। जैसे मान लो अगस्त में वैकेंसी आ गई, तो अगस्त में वैकेंसी आने के बाद जो नया सिलेबस आएगा उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करेंगे। भाई नए सिलेबस में क्या परिवर्तन होगा, सिलेबस यही रहने वाला है। परिवर्तन होगा तो 2-5% होगा, लगभग 90 to 95% तो यही रहने वाला है। तो कुल मिलाकर उसके चक्कर में आप अपने प्रिपरेशन को डिले ना करें, आप अभी से इसी वक्त से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट यहाँ पर करें। एज क्राइटेरिया की बात करें तो अपर एज लिमिट यहाँ पर 40 साल है, और एज रिलैक्सेशन की कैलकुलेशन जो एज है वो जो भी आपके एग्जाम डेट की जो लास्ट है, एग्जाम फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट होगी उसके अकॉर्डिंग आपकी एज की कैलकुलेशन करवाई जाएगी। मान लो अगस्त में वैकेंसी अगर सपोज करो फॉर्म भरने की लास्ट डेट 31 अगस्त है, तो फिर आपका 31 अगस्त के अकॉर्डिंग यहाँ पर कैलकुलेशन, ये बाकी सारी चीजें जब एग्जाम आपका आएगी नई वैकेंसी तो क्लियर हो ही जाएगा। एज रिलैक्सेशन कैटेगरी वाइज यहाँ पर बता रखा है कि किस कैटेगरी में कितना एज रिलैक्सेशन आपको दिया जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें यहाँ पर तो सीधा सीधा है कि केवल इंडियन सिटीजन ही यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी बात क्या है, यहाँ पर जिस स्टेट के लिए आप फॉर्म भर रहे हो आप उसी स्टेट के होने चाहिए। करने का मतलब सीधा सीधा है, अगर आप राजस्थान के स्टूडेंट हैं तो राजस्थान के अंदर ईएमआरएस में जो वैकेंसी आई है केवल आप उन्हीं पर अप्लाई कर सकते हैं, एमपी वाले में अप्लाई नहीं कर सकते। एमपी का स्टूडेंट राजस्थान वाले में अप्लाई नहीं कर सकते, इस बात का ध्यान रखना, अदर स्टूडेंट नॉट एलिजिबल है। अब ये सेंटर की वैकेंसी है तो लगभग लगभग सभी स्टेट के अंदर आने वाली है, तो आप अपने अपने स्टेट में देख लेना कि आपके स्टेट में कितने वैकेंसी। अभी मैंने जो आपको बताया है वो 2021 के अकॉर्डिंग बताया, लेकिन 2023 में जो आएगा उसमें भी डिवाइड इसी तरह से वो करेंगे, तो वहां पर आप देख लेना। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पीजी मतलब एमए एमएससी के अंदर आपकी 50% मिनिमम होनी चाहिए, बीएड साथ में आपके होनी चाहिए, और हिंदी और इंग्लिश में आपको टीचिंग आनी चाहिए। यहाँ पर अपेयरिंग स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, मतलब अगर आपके एमएससी या फिर बीएड चल रही है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बस कंडीशन ये है, एग्जाम होने के बाद जब इंटरव्यू होगा तो इंटरव्यू के पहले पहले आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, ये कंडीशन है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपके समझ में आ गई होगी, उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स तक जरूर शेयर करना ताकि उसका बेनिफिट उनके भी हो। और स्पेशली अगर आप केवीएस की प्रिपरेशन, स्पेशली अगर आप ईएमआरएस की प्रिपरेशन आप कर रहे हो तो यहाँ पर एनवीएस का सिलेबस आप फॉलो कर सकते हैं। इसके लिए आप एच गुड क्लासेज एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लेना। एच गुड क्लासेज एप्लीकेशन डाउनलोड करने का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको एच गुड क्लासेज एप्लीकेशन पर ये फर्स्ट ग्रेड से रिलेटेड सारे कोर्स मिल जाएंगे। फर्स्ट ग्रेड के ये सारे ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल है, इसमें केवीएस का एनवीएस का कोर्स भी अवेलेबल है। मैंने आपको बताया था एनवीएस का कोर्स आप यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं, और सीएसआर नेट और गेट के ऑनलाइन कोर्सेज भी अवेलेबल है। ये जो कोर्स है इनकी वैलिडिटी टिल एग्जाम रहेगी, मतलब जब तक एग्जाम नहीं हो जाता तब तक ये कोर्स वैलिड रहते हैं। और कोर्स ज्वाइन करते समय अगर आप कूपन कोड एचजीसी कोड अप्लाई करते हो तो आपको यहाँ पर 30% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। कोर्स से रिलेटेड किसी प्रकार की जानकारी के लिए आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।